प्रारब्ध की रचना पहले हुई जीव की और शरीर बाद में बना, तो फिर क्यों पर नहीं? आदमी को विश्वास नहीं है, नहीं अपने पुरुषार्थ पे है और नहीं अपने इष्ट पे है। अपने पुरुषार्थ पे भी नहीं है, अपने इष्ट पे भी नहीं है। और एक बात कह दूं नंदू भैया, संतोषी कोई भी नहीं। और कहते हैं संतोषी सदा सुखी, पर संतोष किसी के मन में नहीं है। जो 50,000 महीना कमाता वो भी संतुष्ट नहीं है, 5 लाख कमाता वो भी संतुष्ट नहीं है, और 50 लाख कमाता वो भी संतुष्ट नहीं है, और 5 करोड़ कमाता वो भी संतुष्ट नहीं। अंत तो कहीं है ही नहीं। एक बादशाह जा रहा था अपनी सेना को लेके युद्ध के लिए, तो मार्ग पे एक फकीर सो रहा था। तो सैनिक ने जाके फकीर से कहा, अरे बाबा उठो, रास्ता खाली करो, बादशाह की सवारी आ रही है। फकीर ने कहा, जाते हुए बादशाह को कह दे सहसा आराम फरमा रहा है। तो सैनिक ने जाके कहा, महाराज एक मार्ग पे फकीर पड़ा है, हमने कहा तुम जगह खाली करो, रास्ता खाली करो, बादशाह आ रहे हैं। तो कह रहा कि जाके बादशाह को कह दे कि सहसा आराम फरमा रहा है। बादशाह ने सोचा कि ऐसा कहने वाला कोई अवलिया महात्मा होगा, ऐसे महात्मा का दर्शन करना चाहिए। बादशाह रथ छोड़ के आया और वो फकीर जो रास्ते पे मस्ती से सो रहे थे, जाके कहा, बाबा प्रणाम। फकीर ने कहा, बोलो। कहा, मैं बादशाह हूं। अच्छा, पर आपने कैसे कहा कि सहसा आराम फरमा रहा? तो फकीर ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? बादशाह ने कहा, पास वाले देश पे आक्रमण करने। क्यों? क्योंकि उसको जीत को अपने राज्य में मैं लाऊंगा, फिर अगले राज्य पे आक्रमण करूंगा, फिर उसको भी जीत के अपने राज्य में लाऊंगा, फिर अगले राज्य पे आक्रमण करूंगा, उसको भी जीत के अपने राज्य में लाऊंगा। ऐसे आसपास जितने ही राज्य हैं सभी को जीत के अपने राज्य में मिलाऊंगा, फिर अपने वापस शहर में आऊंगा और शहंशाह बन के आराम से रहूंगा। तो फकीर ने कहा, तू इतना कष्ट भोग के, इतना युद्ध करके, फिर तू जीत के आके